सो गाइज ये रहा 100 वाट का बल्ब और इसको हमने जोड़ दिया है इस जनरेटर के साथ और अब हम इसको पावर देके देखने वाले कि इसको चला सकता है कि नहीं। ठीक है, तो 1 2 और 3 जल गया, जल गया, बल्ब तो जल गया। राइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज हमने 2 दिन पहले एक स्टीम इंजन बनाया था जो बहुत पावरफुल था, आप लोगों को बहुत पसंद आया और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए उस पे। उसमें से एक कमेंट ये था कि भाई आप इससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बना के दिखाओ। तो आप कहो और हम ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उसके साथ जोड़ने वाले हैं एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और हम जलाएंगे उससे ये 9 वाट का बल्ब एसी में और ये 100 वाट का बल्ब एसी में। और अगर एसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है तो हमारे पास कन्वर्ट करने का भी जुगाड़ है जो डीसी से एसी में बदल सकता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं हुआ तो हमारे पास डीसी वोल्ट में 12 वोल्ट की लाइट है जो हम इससे चला के देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और पता चल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ये सबसे ज्यादा पावरफुल होममेड इंजन है जो आप इस चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा वो इंजन, इसके अंदर हम जोड़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को एज ए डायनोमा। इस मोटर का यूज कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमने एक गियर लगा रखा है जो स्प्लेंडर बाइक के टाइमिंग गियर है, पुराने लिए थे मैंने, फ्री में मिल गए थे मुझे, तो उसको मैंने इसके अंदर जोड़ दिया है। और उसका दूसरा गियर जो बड़ा होता है वो ये वाला, उसको हम यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ अटैच कर देता हूँ, सिंपली हो जाएगा ये काम। और उसके बाद इस मोटर को हम पीछे जोड़ देंगे और उसके साथ जोड़ेंगे एक चेन। ठीक है, तो पहले मैं इसको टाइट कर देता हूं। ये गियर हमारा सिंपली इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, अभी इस मोटर की बारी है। ठीक है, तो इस मोटर के अंदर मैंने एक एमडीएफ का बेस लगा रखा है और उसके नीचे एक बोल्ट है, तो इसको मैं यहां अटैच कर देता हूं। ये नट और वॉशर से टाइट हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डालनी है ये चेन जो मैंने छोटी कर रखी है और ये भी इसी के साथ मिल जाएगी आपको। ये सब पार्ट्स पुराने हैं। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो गई। अब मैं इसकी जरा सी सेटिंग कर देता हूं, यानी इसका अलाइनमेंट देख लेता हूं कि ये सीधा हो और मजबूती से लगा रहे। ठीक है, इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो गया है। अब मैं इसका बोल्ट को नीचे से टाइट कर देता हूं ताकि ये मजबूती से अपनी जगह जम जाए और बिल्कुल भी हिले नहीं। ठीक है, सो गाइस इतना काम हमारा हो गया है। अब इसके अंदर जो ये 2 वायर हैं, इसके साथ हम इसको लाइट को जोड़ेंगे, एसी बल्ब को जोड़ेंगे और कन्वर्टर को बारी बारी से जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहां रखते हैं और इसके अंदर लगाते हैं यहां पर पाइप ताकि इसको हम चला सके। सो गाइस पूरा मैकेनिज्म जुड़ने के बाद हम इसको चला के देखते हैं एक बार कि हमारा इंजन इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, चेन बहुत इजीली काम कर रही है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे से परफेक्टली सेट हुआ है। ये हमारा इंजन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम जोड़ेंगे इन दोनों तारों से ये 12 वोल्ट की लाइट। ठीक है, और इसको मैं यहां जोड़ देता हूं। और अब जब हम इस इंजन को घुमाएंगे तो ये लाइट जलेगी। ठीक है, जैसे ही मैं इस इंजन को राउंड दे रहा हूं, इस मोटर के अंदर जो एज ए डायनोमा काम कर रहा है, पावर जनरेट हो रही है और वो इसको दे रहा है और ये लाइट जल रही है। ठीक है, तो पहले हम 12 वोल्ट जनरेट करके देखेंगे, उसके बाद इसको एसी में चला के देखेंगे। ठीक है गाइस, हमने पाइप लगा दिया, लाइट लगा दी और अब इसको हम पावर देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये इस 12 वोल्ट की लाइट को जला सकता है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग वगैरह तो आपने इसकी पहले ही देख ली होगी, लाइट जल गई है। अब ये लगभग प्रॉपर 12 वोल्ट पे जल रही है। ठीक है, काफी अच्छी तेज लाइट है। ठीक, यहाँ पे बहुत लाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काफी तेज चल रही है। ठीक है, तो 12 वोल्ट में तो ये सक्सेस हो गया और बहुत ही स्लो स्पीड है यार, बहुत स्लो स्पीड है इंजन की। अभी मेरे पास बहुत पावर है, समझ गए, बहुत पावर है, फूक जाएगी लाइट। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे डीसी से एसी में और देखेंगे कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अब है मेरे पास ये कन्वर्टर जो 12 वोल्ट को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके तार में इसके अंदर जोड़ देता हूं। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट डीसी जब इसको मिलेंगे तो ये इसको एसी में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ इसके सॉकेट है जहाँ से हम इसको चला के देख सकते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक, और यहाँ पे ग्रीन लाइट आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो रहा है 12 वोल्ट से डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो अभी मैं इसके साथ जोड़ने वाला हूँ एक 9 वाट का बल्ब। ये एक 9 वाट का एसी बल्ब है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे और ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, और अभी जब मैं इसको राउंड दूंगा तो इसको जलना चाहिए, तो ये जल भी रहा है, यानी
डीसी पावर से हम एसी में पावर ले रहे हैं और 9 वाट का बल्ब जला के भी दिखा रहे हैं एसी का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इसको घुमा रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी ये ऐसे हो रहा है तो मैं जब इसको पावर दूंगा इंजन चलेगा तो ये रेगुलर होगा, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं, इसको पावर देते हैं, अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा ग्लो कर रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ये रहा देखो। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, छोटा मोटा कोई पंखा चला सकते हो, छोटा मोटा, और 9 वाट का बल्ब जला सकते हो। मेरे ख्याल से 3-4 बल्ब जला देगा ये 9 वाट के, 2 तो जला ही देगा आराम से इस पावर में। तो अभी हमें देखना है कि इससे ज़्यादा पावर जनरेट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मतलब अगर इसने 100 वाट का बल्ब जला दिया तो फिर हम एक पंखा भी चला सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं 1-2, तो वो करके देखते हैं, ठीक है। तो ये भी सक्सेस हो गया। हमने 12 वोल्ट की लाइट जला के देख ली, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी को एसी में भी निकाल दिया इससे, ठीक है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं 100 वाट का बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। तो मैं इस बल्ब को निकाल रहा हूँ इसमें से, इसको कर रहा हूँ बंद, इसको मैं निकाल दिया हूँ और अभी 100 वाट का लगाता हूँ। ये रहा 100 वाट का बल्ब, ठीक। अरे तू कहाँ जा रही है भाई। और इसको रखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर लगा देते हैं इसका प्लग, ठीक। सो गाइज मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे पावर आती हुई दिख रही है हमें और ये 100 वाट का बल्ब लग गया है और अब मैं इसको पावर देने वाला हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि 100 वाट का बल्ब ये जला पाएगा या नहीं, ठीक। बल्ब तो जल रहा है, काम कर रहा है, देखो फिलामेंट जलने लग गया इसका। इस लाइट को बंद करता हूँ, देखो फिलामेंट तो जल रहा है लेकिन यार बहुत कम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक काम करके देखते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी तो कुछ पावर ले रहा होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एसी से चला के देखते हैं। ये मोटर कंपेटेबल है एसी और डीसी दोनों में पावर देने के लिए, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं इसके साथ, ठीक। तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। सो गाइज ये रहा 100 वाट का बल्ब और इसको हमने जोड़ दिया है इस जनरेटर के साथ और अब हम इसको पावर देके देखने वाले कि इसको चला सकता है कि नहीं, ठीक है। तो 1 2 और 3 जल गया, बल्ब तो जल गया। इंजन की पावर देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। ये 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, बहुत तेज भी चल रहा है लेकिन ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। एसी में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये 8 वाट के आसपास की बिजली दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा। यानी आज के ज़माने के जो पंखे होते हैं 40 वाट के 50 वाट के वो जला देगा और 9-10 वाट का बल्ब जला देगा, मोबाइल वगैरह चार्ज कर देगा, इतने काम तो ये कर देगा। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले ले तो वो शायद ये नहीं कर पाने का। देखो जेन्युइन जो रिव्यू है वो तो यही है, ठीक है। अब अगर इससे बड़ा बना लें तो पॉसिबल है कि बाकी के भी काम कर दे जो घर में ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक इंटरनल कंबस्चन इंजन में, जिससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हम इससे ज़्यादा पावर ले सकते हैं। स्टीम इंजन के में तो हमें ये चाहिए, लेकिन इंटरनल कंबस्चन इंजन इससे ज़्यादा पावर दे सकता है। कितनी दे सकता है वो सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, इसको भी जाके देख लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।